लोग कहते हैं कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, मगर ये पैसों से नहीं खरीदी जाती, इसे नहीं खरीद सकता है। ये अपनी मर्ज़ी से कोई व्यक्ति दुआ दे सकता है, ना कोई व्यक्ति ले सकता है। आत्मा का विषय है, ये आत्मा से स्वयं निकलती है। तो मैं आपको दुआ प्राप्त करने की सूत्र बताता हूँ। सबसे पहले दया भाव होना चाहिए। कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब घट में प्राण। अब दया किस प्रकार करनी चाहिए, विवेक की बात है, मैं बताता हूँ। 3 प्राणियों पर दया करना चाहिए। पहला अनाथ बच्चे, दूसरा बाल विधवा और तीसरा वृद्ध माँ बाप। अगर आपके मोहल्ले में अनाथ बच्चे हों तो आप उनकी मदद कीजिए। बच्चा या एक बच्चा या श्रद्धा अनुसार आप जितने भी बच्चे गोद ले सकते हो गोद ले लो, नहीं तो उनके पास मदद करने के और भी कई तरीके हैं। आप शासन प्रशासन समाज से उनकी मदद दिलवाएं। काफ़ी पाखंडी आपसे दान स्वरूप पैसा मांगते हैं, गौशालाओं के नाम से, कोई मंदिर के नाम से, अनाथाश्रम के नाम से, वृद्धाश्रम के नाम से, और आप लाखों रुपए उनको दे भी देते हैं। मैं कहता हूं कि बिल्कुल मत दो। आपका पैसा धर्म में नहीं पाप में जा रहा है, क्योंकि आपकी दिया हुआ दान 101/4 हिस्सा वो अपनी संपत्ति बनाने में, बैंक बैलेंस बनाने में लगाते हैं। आपने पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि अमुक गाँव में किसी गौशाला में 150 मर गए, किसी में 100 मर गए, किसी में 50 मर गए। गाय मरने की डेली खबर आती जाती रहती है उन पाखंडियों, जबकि उन पाखंडियों के पास करोड़ों की संपत्ति है, दान में आती है, फिर भी गाय क्यों मर रही हैं, ये विचार करने की बात है। भंडारे में लाखों रुपए खर्च कर देते हो, मत करो। बच्चों में भगवान बसते हैं, उनकी मदद करो तो उनकी आत्मा से दुआ मिलेगी आपको, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा विवाह कम आयु में लड़की विधवा हो जाती है तो सारा जीवन उनका कितना कष्टमय गुजरता है, ये हम सभी जानते हैं। आपके साथ या उसके मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में ऐसा कुछ घटनाएं हैं तो उनका पुनर्विवाह करवाकर उनकी मदद कर सकते, उन्हें वो सुख मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं। तो निश्चय ही उनकी आत्मा में आपका याद आएगी, और आपको याद आएगी तो उनकी आत्मा से स्वयं वो निकलेगी, दुआ निकलेगी। इसी वृद्ध माँ बाप की समस्या सबसे जटिल है। जिनका कोई नहीं है वो तो परेशानी में ही, उन जिनका कष्ट में माँ बाप हैं, उनके 3-3 बच्चे होने के बाद बेनिराशतों की ज़िंदगी बिता रहे हैं, ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। उनका कोई नहीं है, उनकी आप मदद करो, शासन से प्रशासन से मदद दिलाओ, और जिनके बच्चे हैं उनको जिनसे मदद करो, क्योंकि जिसका कोई नहीं उन पर तो कोई भी मेहरबानी कर सकता है, लेकिन जिनके 3-3 बच्चे हैं उनकी मदद कोई नहीं करता। इस समझ कर कि उनके तो बच्चे संपन्न हैं, उनकी मदद क्या करना है। से नहीं तो शक्ति से उनको समझाओ, प्यार से समझाओ जा कर के उनके बच्चों को, नहीं तो शक्ति से समझाओ, नहीं तो 4 आदमी को ले जाकर उनके बच्चों को बाध्य कर दो माँ बाप की सेवा करने के लिए, तो आप उन्हें सम्मान मिलेगा, उनकी सेवा होगी तो दुआएं आपको ज़रूर मिलेंगी। ये सबसे बड़ी पूजा है, यह सबसे बड़ा दान हवन या भंडारा है। ये सत्य का रास्ता है, तो परेशानी आ सकती है, छोड़ना नहीं। कल्याणकारी भगवान के लिए